Hello everyone, myself Dr. Reshman. Welcome to my channel Education at Biology. Today I am going to discuss carbohydrates. ठीक है, what is carbohydrates and their classification आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे. ठीक है, पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है. ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में होते क्या क्या हैं. तो इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं. कार्बन हो गए, दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और तीसरा कंपोनेंट हो गया ऑक्सीजन. ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. ठीक है, जिससे ये मिलके बना हुआ होता है. अब कार्बोहाइड्रेट्स मेन क्या है, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है ना. कार्बन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है. ऑर्गेनिक कंपोनेंट है और इसको क्या बोलते हैं, स्टाफ ऑफ लाइफ. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टाफ ऑफ लाइफ. अब दूसरा क्या है, ये बैलेंस डाइट का मेन कंपोनेंट माना जाता है. ठीक है ना, बैलेंस डाइट का मेन कंपोनेंट होता है. ठीक है, मेन कंपोनेंट होता है बैलेंस डाइट का. अब जैसे हम देखते हैं, हम जो भी हम डाइट लेते हैं तो उसमें फूड मटेरियल जो भी हम लेते हैं उसमें हर चीज़ का बैलेंस होता है. जैसे प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए. तो अगर उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को आउट कर लिया जाए तो वो बैलेंस डाइट नहीं रहेगा. ठीक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का मेन सोर्स होता है. ठीक है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होते ही हैं. इनके साथ साथ इसमें क्या क्या होते हैं, फॉस्फोरस होता है. ठीक है, और नाइट्रोजन होता है ना, और सल्फर ग्रुप भी होता है. ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर. ठीक है, इसमें जो सल्फर है वो उसके अलग अलग क्या हैं, कंटेंट पार्टिसिपेट करते हैं सल्फर के. वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कंड्राइटिन सल्फेट, दूसरा क्या है, हेपेरिन, तीसरा क्या है, ग्लूकोसेमाइन. ठीक है ना, ये जो है सल्फर के अलग अलग फॉर्मेट हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होता है. ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप का होता है अल्डिहाइड, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. और कीटोन के साथ कीटोन के अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, पॉली अल्डिहाइड एंड कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं. ठीक है, और ये जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ, ठीक है, कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच होता है. हाइड्रोक्सिल
ग्रुप, और क्या होता है इसमें, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये इसके साथ अटैच होता है। ओके, अब जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कहते हैं कॉमन carbohydrates are monosaccharide। ठीक है ना, और ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल शुगर। ठीक है ना, जिनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला CnH2nOn। ठीक है ना, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये। जरूरी नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस फॉर्मूले को और इस रेशियो को फॉलो करें। ठीक है ना, फॉर उसमें क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो चेंज हो सकती है अदर कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O4 O14 सॉरी O4। ठीक है, ये होता है डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला। फिर दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, ग्लूकोसमाइन। ठीक है, इसका जो होता है वो C6H13O5N होता है। ठीक है ना, इसमें जो ऑक्सीजन की संख्या है वो चेंज हो सकती है। फिर ये भी देखते हैं कि इस फॉर्मूला पे आधारित जितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो भी ज़रूरी, फार्मूला पे जो भी इस रेशियो को फॉलो कर रहे होंगे वो भी ज़रूरी नहीं है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हों। जैसे कि लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, C3H6O3। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या चेंज हो रही है। ठीक है ना, इसमें इसका रेशियो चेंज हो रहा है और इस फॉर्मूला को ये फॉलो करता है, पर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन क्या हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने क्लास हैं इसके, इसके बेसिकली 4 क्लास हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। सेकंड है डाइसैकेराइड, थर्ड है ओलिगोसैकेराइड, एंड लास्ट पॉलीसैकेराइड। ओके, अब हम पहला पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। ठीक है ना, मोनो जो नेम है, इसका नेम में ही इसके डेफिनेशन क्लियर होते हैं। मोनो
ठीक है। मोनो जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है वन। मोनो मीन्स वन, ठीक है। और सैकेराइड, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रीक वर्ड के सैकरन से लिया गया है, सैकेरन, ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड के सैकरन से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है शुगर। सैकरन मीन्स शुगर, यानी कि जिसमें शुगर का वन मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड कहलाएगा, ठीक है। शुगर का वन मॉलिक्यूल होगा वो होगा मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। ये एक सिंपल शुगर होता है और ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ, ग्रुप के साथ ये अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ कंटेन करता है, ठीक है ना, अटैच होता है। मोनोसैकेराइड जो है वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल शुगर होता है और इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। हाइड्रोलाइज मतलब कि ब्रेकडाउन इसका, क्योंकि ये एक ही यूनिट का होता है इसलिए इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब फिजिकली जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होगा, ये कलरलेस होगा, कलरलेस यानी कि वाइट होगा, ठीक है ना। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वाइट होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में होगा, ठीक है ना, सॉलिड के रूप में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉलिड के रूप में होगा। और फिर क्या होगा, स्वीट होगा, शुगर है तो स्वीट तो होगा ही होगा टेस्ट में, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है किसमें, पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होगा, soluble in polar solvent such as water। वाटर क्या है, पोलर है ना। ये इनसोल्यूबल किस में होगा, इनसोल्यूबल किस में होगा, नॉन पोलर में होगा, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर। अब नॉन पोलर क्या क्या होंगे, ऑयल हो जाएंगे, है ना, पेट्रोल, पेट्रोल हो गया, डीजल होगा, केरोसिन ऑयल होगा, है ना। पेट्रोल, ईथर एक्सेट्रा, क्लियर। अब इसका भी, मोनोसैकेराइड का भी क्लासिफिकेशन है, इसके भी क्या है, क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन इसको कहेंगे, इसके भी सब क्लासिफिकेशन है। On the basis of their presence of carbon atom, अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में भी सब डिवाइडेड, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो हैं वो सब डिवाइडेड होंगे, और देखा जाए वो किस में सब डिवाइडेड होंगे, सफिक्स, एक सफिक्स जो होगा वो क्या होगा, दो सफिक्स होंगे, इसके सब डिवाइडेड होंगे तो इसके दो सफिक्स होंगे, एक होगा ओज, ठीक है, दूसरा होगा उलोज, ठीक है। एक सफिक्स होगा ओज, दूसरा होगा उलोज, इस दो में ये सब डिवाइड होंगे। एक किस में यूज होगा, एक में जो होगा, एक जो होगा एल्डोज के उसमें यूज होगा, और एक ये उलोज किस में यूज होगा, कीटोन में,
ठीक है। ये दो उसमें एल्डोज और कीटोन ग्रुप में सब डिवाइडेड होते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन सा मोनोसेकेराइड। ठीक। अब कुछ कीटोन जो हैं उनको जैसे कि फ्रुक्टोज हो गया और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, ठीक है ना। ये इनको अलग रखा गया है कीटोन, कुछ कीटोन को अलग रखा गया है फ्रुक्टोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, ठीक है। इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक। कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड जो हैं वो जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख दिया जाए तो पहला हो गया ट्रायोज, ठीक है। अब ट्रायोज का जो फॉर्मूला होता है वो C3H6O3 होता है। क्लियर। ट्रायोज यानी कि 3, तो कार्बन यहाँ पे क्या हो गया 3 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है वो कार्बन बेस ही है, तो यहाँ पे कार्बन का जो है मॉलिक्यूल वो 3 है, इसलिए इसको ट्रायोज कहा गया है, ठीक है। अब चूँकि ये दो ग्रुप में सब डिवाइडेड होता है तो दो अलग अलग नेम भी होंगे, ठीक है ना। तो एक जो एल्डोज होगा उसका नाम क्या होगा ग्लिसरोज, ठीक है, ग्लिसरोज। और इसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये होगा कीटोन ग्रुप और ये होगा एल्डोज, ठीक है। ये दो होंगे। फिर दूसरा नाम आता है टेट्रोज, ठीक है। टेट्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कार्बन क्या है 4 है, इसलिए इसको टेट्रोज कहा गया है, ठीक है। ये हो गया, इसका ये फॉर्मूला होता है C4H और O4, ठीक है। इसमें भी दो होंगे, इस एल्डोज को क्या बोलेंगे एरिथ्रोज और ये होगा एरिथ्रोलोज, ठीक है ना। ये क्या होगा कीटोन ग्रुप होगा और ये होगा एल्डोज, ठीक है। अब थर्ड पेंटोज, इसमें कार्बन क्या होंगे 5 होंगे, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 5 होगा, ठीक है। इसका जो होगा वो होगा राइबोज, सब डिवाइडेड होगा, वो किस ग्रुप में होगा राइबोज और राइबुलोज, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या होंगे हेक्सोज, ठीक है। हेक्सोज में C6H12O, हाइड्रोजन जस्ट डबल होगा कार्बन और ऑक्सीजन के, ठीक है ना। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज में सब डिवाइडेड होगा ये, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या होगा हेप्टोज, इसमें कार्बन 7 होगा, H डबल होगा तो 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन 7 होगा, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, ये किस में डिवाइड होगा ग्लूकोहेप्टोज और ये होगा सेडोहेप्टोज, हेप्टुलोज, सॉरी हेप्टुलोज, ओके। तो हमने ये देखा कि सब क्लासिफिकेशन में क्या है कि ये दो सब क्लासिफाई में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो भी नेम होंगे
वो एल्डोज और कीटोन के बेसिस पे इनके नेम में थोड़ी बहुत डिफरेंस होंगे, ठीक है ना। इसमें ये देखा गया है कि जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मेन जो मोनोसेकेराइड है इसमें पेंटोज और हेक्सोज शुगर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये देखा गया है पेंटोज शुगर जैसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, है ना। पेंटोज शुगर में राइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज, है ना। तो ये किसके कंपोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं? डीएनए और आरएनए के कंपोजिशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और डीएनए आरएनए जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है ना। डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। और ये क्या है? दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, है ना। जेनेटिक मटेरियल किन के? ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल स्ट्रक्चर है किसका? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का। ये दोनों क्या होता है? जो आरएनए है, डीएनए है, उनके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? ये 5 कार्बन के होते हैं, तो दोनों में 5 कार्बन होगा, पर डीऑक्सी यानी कि एक ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम होंगे, ठीक है, सेकेंड नंबर कार्बन पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये तो 5 कार्बन का है, तो पेंटोज शुगर में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हेक्सो शुगर 6 कार्बन का, ठीक है। तो 6 हेक्सो शुगर का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। जिसमें कि ग्लूकोज क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है, सभी को पता है ना। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या हो गए? ये मोनोसेकेराइड हमने पढ़ा। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर डाइसेकेराइड पे, ठीक है ना। डाइसेकेराइड क्या होते हैं? तो डाई मीन्स क्या होंगे? 2, और सेकेराइड मीन्स आपको पता है सेकेरन, तो जिसमें 2 सेकेरन होंगे, 2 नंबर ऑफ शुगर क्या होंगे? 2 होंगे, 2 होंगे। तो जैसे कि 2 मोनोसेकेराइड मान लीजिए, 2 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के होंगे, वो क्या कहलाएंगे? डाइसेकेराइड कहलाएंगे, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट जो हैं बायोकेमिस्ट ये जो है इसको ओलिगोसेकेराइड में रखते हैं, और कुछ जो है इनको मोनोसेकेराइड की तरह एक सेपरेट ग्रुप में रखा है इन्होंने, और जिसको डाइसेकेराइड कहते हैं, ठीक है ना। इनका हाइड्रोलाइज हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, शुगर कंपोनेंट होगा, इसलिए इनका एक से ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं और इनका हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या, 2 सिमिलर और 2 डिसिमिलर भी सेकेराइड मॉलिक्यूल आपस में लिंक हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ग्लाइको, और ये आपस में जो लिंक होंगे वो किस बॉन्ड से लिंक होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होंगे, ठीक है ना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये किससे लिंक्ड होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होता है, और इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2O N-1, ठीक है। इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, और एक और तरह भी लिख सकते हैं इसको, वो है CnH2n
-2n-1। ठीक है, इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है फिर? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, अब ये भी क्या होते हैं? स्वीट होंगे टेस्ट में, है ना, और सोल्यूबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में, और इनसोल्यूबल होंगे नॉन पोलर में। ठीक है ना। मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड क्या होते हैं? अब जो मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड होते हैं, है ना, कॉमन डाइसैकेराइड, वो क्या होंगे? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब सुक्रोज पहला, ठीक है ना, सुक्रोज किससे मिलके बनेगा? सुक्रोज, इसमें क्या होंगे? सब में दो दो होंगे ना, दो दो कंपोनेंट होंगे, दो दो मोनोसैकेराइड्स होंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए तो सुक्रोज का जो सुक्रोज में दो मोनोसैकेराइड कौन कौन से होंगे? वो होंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, इनका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो C6H12O6 होगा, है ना। दोनों में कार्बन नंबर होंगे 6 और हाइड्रोजन नंबर H12 और ऑक्सीजन नंबर 6 होंगे। ठीक है ना। और ये दोनों जब मिलेंगे, बाइंड होंगे, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? सुक्रोज का। और सुक्रोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होगा, लेकिन हाइड्रोजन इसमें क्या होगा? 22 होंगे और ऑक्सीजन 11 होंगे, जस्ट डबल होंगी संख्या इनकी। ठीक है, और इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंबाइंड होने से। नेक्स्ट क्या आता है? एग्जाम्पल माल्टोज। तो माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऐड होंगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा? माल्टोज का फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तीसरा क्या आता है? लैक्टोज। तो लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, तब किसका फॉर्मेशन करेंगे? लैक्टोज का फॉर्मेशन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ग्लूकोज शुगर केन से मिलता है ना। लैक्टोज ये किस में होगा? मिल्क में होगा। ठीक है ना। कुछ अब कुछ अदर भी डाइसैकेराइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अदर डाइसैकेराइड में हो गए सेलोबायोज, ठीक है, ट्रेहेलोज और जेंटीबायोज, मेलीबायोज, एसेट्रा। ठीक है ना, ये कुछ अदर डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है ना, इनके अलावा कुछ अदर डाइसैकेराइड्स हैं। अब हम ये देखते हैं डाइसैकेराइड को भी सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, डाइसैकेराइड को भी सब डिवाइड किया गया है, किस में? तो डाइसैकेराइड जो है वो कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया? 2 में, है ना, नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग में जो है वो ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइल एल्डोजेज हो गए। ठीक है, और कीटोजेज हो गए। ठीक है, फिर नॉन रिड्यूसिंग भी जो होगा, नॉन रिड्यूसिंग यानी कि ये रिड्यूस नहीं होगा, ये इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है ना, रिड्यूसिंग यानी कि इसके हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। ठीक है,
तो नॉन रिड्यूसिंग में क्या आते हैं, ये जो इनके जो कार्बन के बीच में जो लिंकेज हो वो कौन सा होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल होता है, नॉन रिड्यूसिंग भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, C1 C2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है ट्रेहलोस और C1 C2 का एग्जाम्पल होता है सुक्रोज, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग जो है वो किस में किया गया है, एल्डोज और कीटोज में होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होते हैं, इसके भी दो अलग अलग सब डिवाइड होते हैं दो क्लास में, ठीक है। ये तो इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, C1 C4 का एग्जाम्पल हो गया लैक्टोज, माल्टोज और सेलोबायोस, ठीक है। और इसका जो हो गया वो क्या हो गया, जेंटियोस, मेलीबायोस और आइसोमाल्टोस एसेट्रा, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड्स, वो हो गए सुक्रोज, है ना, फिर माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो हैं वो 3 हैं। अब इनका हम यूज़ देख लेते हैं और कहाँ 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 से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो सुक्रोज का कहाँ से किया जाता है, इसको सब टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से, टेबल शुगर, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, शुगर केन, ठीक है ना, शुगर केन से। फिर और बीटा वल्गेरिस यानी कि शुगर बीट, ठीक है, फ्लावर नेक्टर, ठीक है ना। इन सब से इनको सुक्रोज को ऑब्टेन किया जाता है। अब माल्टोज को कहाँ से किया जाता है, माल्टोज को ग्रेन से, ठीक है ना, ग्रेन के अलावा जर्मिनेटिंग सीड से, जर्मिनेटिंग सीड्स हो गए, ठीक है। और इनका जो स्वीटेनिंग इंडेक्स है, स्वीटेनिंग इंडेक्स वो क्या होता है, कितना है, 30 है, ठीक है। अब बात आती है लैक्टोज की। तो लैक्टोज जो है उस वो कहाँ किससे मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, ठीक है ना। लैक्टेट होता है ना, वहाँ से लैक्टोज शुगर मिलता है, और वो मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है, मिल्क हो गया, मिल्क शुगर, है ना। ये मिल्क शुगर है और इसका स्वीटेनिंग इंडेक्स क्या होगा, स्वीटेनिंग इंडेक्स लगभग क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। क्लियर हो रही है। अब ये हमने क्या पढ़ लिया, डाइसैकेराइड पढ़ लिया, इसके इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं वो पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड क्या है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मीन्स फ्यू, है ना, फ्यू, और सैकेराइड सैकरॉन से लिया गया है। तो जब कुछ सैकेराइड ग्रुप एक साथ होंगे उनको ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है ना। इस ग्रुप में कितने मोनोसैकेराइड आएंगे, 2 to 10, ठीक है। 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड जब एक साथ अटैच होंगे उनको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है। ओलिगो मीन्स फ्यू होता है, क्लियर हो रहा है। तो इनके नाम से ही इनका डेफिनेशन क्लियर होता है कि ये इनका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है ना। कुछ मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो यहाँ पे हाइड्रोलाइज होते हैं, और जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होंगे तो ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो ये किस में होंगे, मोनोसैकेराइड्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना।
ये जो है कुछ वैज्ञानिक इसको डाइसैकेराइड के उसमें रखते हैं, ठीक है, और कुछ इसको अलग ग्रुप में रखते हैं, ठीक है ना। कुछ वैज्ञानिक इसको सेपरेट ग्रुप में रखते हैं, लाइक मोनो और डाइसैकेराइड। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड मॉलिक्यूल दिस मे बी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स और पेंटासैकेराइड्स, और आगे भी हो सकते हैं हेक्सा और भी, ठीक है। तो किसके बेसिस, मॉलिक्यूल के बेसिस पे, सैकेराइड मॉलिक्यूल के बेसिस पे जो है इनका नामकरण किया गया। नामकरण इन द सेंस इनका नेम किया गया है सैकेराइड मॉलिक्यूल के बेसिस पे। जैसे कि डाइसैकेराइड हो गए, है ना, फिर ट्राई आ गए, फिर टेट्रा हो जाएंगे, है ना, टेट्रा, देन पेंटा, हेप्टा, ऐसे करके हेक्सा। तो ऐसे करके उनके नेम होते रहेंगे, जितने भी कार्बन होंगे उसमें और सैकेराइड ग्रुप होंगे उनका नाम उसी कार्बन और सैकेराइड के नंबर के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं ट्राइसैकेराइड का, है ना, ट्राइसैकेराइड, ठीक है। ट्राई यानी कि 3, तो 3 सैकेराइड मॉलिक्यूल जो जब एक साथ कंबाइंड होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ट्राइसैकेराइड मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक है। तो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CnH2O N-2, ठीक है। इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला होते हैं। कुछ इनके एग्जाम्पल होंगे, वो क्या होंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे ट्राइसैकेराइड के, रेफिनोज, ठीक है, रेबिनोज, जेंटियोज, एसेट्रा, ठीक है। अब रेफिनोज जो है वो किस में मिलता है, कॉटन प्लांट में मिलता है, कॉटन में मिलता है, ठीक है ना। रेफिनोज कहाँ मिलेगा, कॉटन और लेग्यूम्स, ठीक है ना, लेग्यूम्स में मिलेगा। और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद ये किस किस में डिवाइड हो जाता है, जब इसका हाइड्रोलाइज होगा यानी कि मोनोसैकेराइड में चेंज होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो किस किस में कन्वर्ट होगा, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा। और इसके साथ कितने मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। इसके साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर के हाइड्रोलाइज्ड होगा, एक रेफिनोज हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो ये 3 मोनोसैकेराइड्स बनेंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं हम क्या, टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, ठीक है, टेट्रासैकेराइड्स। अब टेट्रा नाम में 4 मॉलिक्यूल होंगे, है ना, सैकेराइड के 4 मॉलिक्यूल ऑफ सैकेराइड इज कॉल्ड टेट्रासैकेराइड, कंबाइंड टू ईच अदर इज कॉल्ड टेट्रासैकेराइड, ठीक है। इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो CnH2O N-3, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्टार्चियोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, पेंटा, पेंटासैकेराइड,
जिसको भी डाउट होगा वो प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे और उनको कोई भी आगे कोई भी टॉपिक समझनी हो वो भी आप पूछ सकते हैं कि जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगी। ठीक है। पेंटा, पेंटा मीन्स 5 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड, है ना, मोनोसेकेराइड। जब 5 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के एक साथ मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, पेंटासेकेराइड बनेगा। ठीक है ना। और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2ON-4। ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या होगा, रेफिनोज, एस्केटियोज, वर्बिकोस। ठीक है, ये होगा इनका एग्जाम्पल। अब रेफिनोज और एस्केटियोज जो है और वर्बिकोस, ये 3 लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। ये तीनों जो हैं वो लेग्यूम्स में ऑलरेडी मिल जाते हैं। ये 3 किससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, लेग्यूम्स से। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ते हैं डी नंबर, क्या, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड में भी ये नाम से ही क्लियर होता है कि पॉली मीन्स मेनी, है ना, और सेकेराइड मीन्स सेकेरॉन से लिया गया है। यानी कि जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जो होंगे एक साथ कंबाइंड होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। ठीक है। और इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, ओलिगो में क्या है, होता है 2 से 10 होता है, और इसमें क्या होता है 10 से 20 तक होगा। ठीक है ना, 10 से 20 तक होगा तो वो किसमें, पॉलीसेकेराइड में जाएगा। ठीक है। इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो हो गया C6H10O5, इससे किया गया है। ठीक है ना। तो जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक साथ कंबाइन होंगे, ठीक है, तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये कुछ पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, सॉरी, पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। कुछ नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं तो उन पे एसिड का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है इसके पॉलीसेकेराइड के, इनको भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। ए नंबर में क्या होगा, होमो पॉलीसेकेराइड, और दूसरा क्या होगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। होमो मीन्स सेम, होमो का मीन्स क्या होता है, सेम, यानी कि सेम तरह के जब पॉलीसेकेराइड होंगे उसमें मोनोसेकेराइड पार्टिसिपेट करेंगे तो वो होमोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा। और जब डिफरेंट, इसका हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड एक साथ कंबाइंड होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, होमो का एग्जाम्पल क्या होगा, सेलुलोज, पेक्टिन। ठीक है ना। अब सेलुलोज किससे ऑब्टेन किया जाता है, फ्रूट सेल वॉल, है ना,
और ये पेक्टिन और सेलुलोज किससे, सेल वॉल से और फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है ना, फ्रूट्स सेल वॉल, ठीक है। सेल ये हो गया, सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया। फिर इसका एग्जाम्पल और भी है, क्या है, काइटिन। काइटिन किससे किया जाता है, काइटिन इंसेक्ट बॉडी में होता है, ठीक है। उनके जो बॉडी सरफेस होते हैं उन पे उनकी वो काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। फंगल सेल वॉल काइटिन का बना होता है, फंगल सेल वॉल काइटिन का बना होता है। तो इनसे हम काइटिन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हेट्रो का एग्जाम्पल क्या होगा, कॉन्ट्राइटिन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कॉर्ड्राइटिन, ठीक है, कॉर्ड्राइटिन। फिर हाइलुरोनिक एसिड, इसका हो गया, ठीक है ना। ये जो स्पेसिफिक सॉल्युबल शुगर होते हैं, ठीक है ना, और किससे ऑब्टेन किए जाएंगे, सीडोमोनास, सॉरी, न्यूमोकोकस से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। न्यूमोकोकस, इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं ना, तो टाइप 3 से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और मोनोसैकेराइड की तरह इसको भी सेपरेट ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। ये टोटल हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके एग्जाम्पल, टाइप्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब ये कैसे भी लिखा जा सकता है, शॉर्ट नोट में भी लिखा जा सकता है और लॉन्ग में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।